वाह, कितना प्यारा जगह है ये। मुझे तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा गाइस। क्या करूँ? हम इस रास्ते से जा रहे हैं। बाप रे, ये तो कितना सुंदर जगह है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल घूमने के लिए, और ये हम लोग का सडन प्लान हुआ था। तो हम लोग निकलने ही वाले हैं, और हम लोग सुबह सुबह निकलने वाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो अभी थोड़ा सा बारिश रुका है, तो हम लोग निकल रहे हैं अब, क्योंकि 10 बज चुका था हम लोग को निकलते निकलते। हम लोग को सुबह 7 बजे निकलना था, बट बारिश के चलते हम लोग लेट से निकल रहे हैं। हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हम लोग बॉर्डर पे, ये नेपाल इंडिया बॉर्डर है ये, और जीजू के दोस्त और उनके फैमिली जा रहे हैं। तो वो लोग अपना गाड़ी से जाएंगे, हम लोग अपना बाइक से। तो सबसे पहले हम लोग पेट्रोल डलवा लिए। और हमारे यहाँ भी बारिश हो रहा था, नेपाल में भी बारिश हो रहा है। और ये धारान का रास्ता है जो कि अब बहुत सुंदर हो चुका है, और बारिश के मौसम में ये बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा। और हरा भरा पेड़ भी है, और मौसम भी बहुत हल्का है, ठंडा हवा चल रहा था। और हम लोग धारान आ चुके हैं। ये धारान का एफिल टावर है, तो ये बस स्टैंड है धारान का। यहाँ से आपको हर जगह का बस मिल सकता है नेपाल से जाने के लिए, नेपाल में जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और हम लोग अपने फैमिली को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है, क्योंकि हम लोग बाइक से आ रहे थे और बारिश भी हो रहा था बीच बीच में। तो हम यहाँ पे अपना फैमिली खोज रहे हैं कि कहाँ है वो लोग, बट वो लोग गाड़ी से थे तो वो लोग जल्दी पहुँच गए थे। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग भी वहीं जाते हैं अभी जहाँ पे वो लोग हैं। तो रास्ता में किसी से पूछ के हम लोग रास्ता पता किए दंत काली मंदिर का, जो कि एक शक्ति पीठ है। तो एक वो माता का दांत गिरा था वहाँ पे, तो हम वहाँ जा रहे हैं। हम पहले भी गए हैं वहाँ पे, बट हम लोग गाड़ी से गए थे। तो जो यहाँ पे पहली बार बाइक से जा रहे थे, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा रास्ता पूछना पड़ा था। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग पहले से ही पहुँचे हुए थे और सामान खरीद रहे थे पूजा के लिए। तो और अब हम लोग भी अंदर जा रहे हैं। तो मेरा मंदिर पहले स्नान करके, और हम लोग अभी नल खोज रहे हैं, क्योंकि हमारा पैर बहुत गंदा हो चुका था बारिश के कारण। तो हम वहाँ पे नल में पैर धो के, अब हम लोग हाथ पैर धो के हम लोग अंदर जा रहे हैं। तब तक में वो लोग भी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे घंटी सब है, यहाँ का हो रहा है, वो लोग पूजा कर रहे हैं। और हम वेट कर रहे हैं जाने का अंदर। यहाँ पे बलि चढ़ता है, ये जो बीच में जगह था वो उसमें बलि चढ़ता है, और दिया वगैरह भी उसी में रखता है। तो वहाँ पे पूजा वूजा होने के बाद सब फैमिली शूट कर रहा था। मैं बगल में खड़ी थी, व्लॉगिंग कर रही थी अपना अकेले। तो मैंने अपना फ़ोटो अपने से लिया है, और जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो किया है, फ़ोटोज़ वहाँ मिलेंगे। जिन्होंने नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी लिंक, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। मैं अकेली थी और इसलिए रो रही थी। तो पूजा वूजा होने के बाद, फ़ोटोशूट होने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे। सब सोच रहे थे कि अब आगे कहाँ जाए, क्योंकि ये लोग जिस गाड़ी में आए थे वो गाड़ी का ड्राइवर ना पहाड़ में जाने से डर रहे थे, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा पहाड़ में, आप लोग आगे का जैसे जाना है जाओ। तो थोड़ा सा ड्राइवर का दिक्कत था, तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि वहाँ से वो लोग कोई बस वस ले लेंगे। तो हम लोग निकल पड़े। ये है उनका आगे में गाड़ी, स्कॉर्पियो का। तो यहाँ से आते वक्त भी इतना सुंदर
व्यू आ रहा था। यहाँ पे लग रहा था कि बादल नीचे है और हम लोग ऊपर है, बट ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बता रहे थे कि यहाँ पे ये है, तो ये नज़ारा स्टार्टिंग है। ऊपर जाने के बाद पता चलेगा कि हम ऊपर है, बादल नीचे है। ये मुझे फुल मिला था वहाँ से, मंदिर से। यहाँ का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, यहाँ पे बना नहीं है रास्ता, और इसलिए, और मिट्टी था, रोड भी नहीं था वो, इसलिए थोड़ा सा स्लिपरी हो गया था, तो वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। और ये वाला रास्ता तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस था, क्योंकि जीजू ने गाड़ी बंद कर दिया था और गाड़ी अपने आप चल रहा था। तो यहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट है, और ये चीज़ हम लोगों ने पहली बार, इतना बार हम लोग आए हैं बट हम लोग ये चीज़ पहली बार देखे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा घर है, बट घर जब एंडिंग होता है उसके बाद वहाँ पे अमेज़न जंगल जैसा है, मतलब वहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। वो चीज़ हम लोग पहली बार देखे हैं, तो ये एक नया चीज़ था हम लोग के लिए कि ऐसा भी है यहाँ पे। तो हम लोग निकल गए। यहाँ पे गाड़ी बंद है, ये गाड़ी अपने आप जा रही, क्योंकि ये नीचे जा रही नीचे जा रही थी, तो इसमें अपने आप जा रही थी, तो हम लोगों ने चलाने का वो नहीं किया, अपने आप चले गई। तो हम यहाँ पे आके स्टार्ट कर दें। यहाँ पे सब जगह प्लेग्राउंड है, फुटबॉल प्लेग्राउंड है, ये सब और नेपाल में होती है, कॉमन चीज़ है, यहाँ पर सब जगह होती है। तो ये वही व्यू है जो उसमें ऐड करना भूल गई थी, बट मैंने फिर ऐड कर दिया। यहाँ पे सबने फ़ोटो वोटो लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया। और मैं तो एक ही चीज़ कर रही थी, ब्लॉगिंग, मुझे उसी में शांति मिलती है करने में, तो मैं यही करूँगी। और बीच बीच में मैंने भी फ़ोटो वोटो लिया है। तो ये एक चीज़ हुआ कि ये वाला क्लिप मैंने एक क्लिप के बाद ऐड किया, क्योंकि वो मिस्टेकली था, बट कोई बात नहीं, आपको मैं भूल चुकी थी, इसलिए मैंने वापस से ऐड किया, तो कोई बात नहीं, आप लोग को दिखाने के लिए कुछ भी। तो हम लोग आते आते इतना बारिश होने लगा कि हमें भी रेनकोट पहनना पड़ा। ऐसे इतना देर जीजू पहने हुए थे, मैंने नहीं पहना था, बट बहुत ज़्यादा होने लगा था तो मैंने भी पहन लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं बोल रही थी कि अब हम लोग खाना कहाँ खाएंगे, ये लोग डिसाइड करते कि यहाँ खाए वहाँ खाए, और ड्राइवर था जो भगाया जा रहा था उनका। तो हम लोग बोले कि यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। लास्ट में हम लोग रुके, फिर वो लोग भी रुके। तो उतरने के बाद मेरा सारा टिक्का विक्का सब मिट चुका था, और मेरा मुंह पूरा पानी से भीग चुका था। हैंकी भी हम लोग लाना भूल गए थे, इतना जल्दी में हम लोग आए थे कि अब मैं किस चीज़ से पूछी, तो बाद में मैंने एडजस्ट करके कर लिया। उसके बाद मेरा बाल का तो हालत ही मत पूछो, क्योंकि मैंने पीछे से बांधा था तो वो रबर ही टूट चुका था, क्योंकि वो प्लास्टिक का रबर था, तो टूट चुका था। तो मैंने वापस से अभी जहाँ बैठी थी मैं, वहाँ जाके वापस से मैंने अपना बाल ये किया। तब तक ये अपना गाड़ी लगा, यहाँ पे हम लोग बैठे थे, सब लोग बैठा था यहाँ पे, वो लोग वहाँ पे बैठे, सोचे क्या खाएंगे, क्योंकि यहाँ नेपाल में ऐसा होता है कि कहीं भी जाएंगे, कहीं भी बैठेंगे, उनको टाइम लगता है। तो बहुत देर बैठने के बाद मोमो आया, और जीजू यहाँ पे अपना वाइफ को कॉल कर रहे हैं, यानी कि मेरी दीदी को कॉल कर रहे हैं। उनको उसका कॉल नहीं लग रहा था, कहाँ गई थी, उनको दिक्कत, टेंशन होने लगा था कि क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। बट बाद में उसने कॉल बैक किया कि उसने बोला कि वो अपना दोस्त लोग के साथ बाहर घूमने गई है, तो वो भी फिर बोले कि ठीक है। तो फिर हम लोग भी चैन से खाए। उसके बाद मोमो के बाद चाउमीन आया, चाउमीन के बाद हम लोग खा पी के निकल गए। अब हम लोग निकलने के लिए यही है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग खाना खाए। मैंने बोर्ड लेना, एक्चुअली मैं बोर्ड का नाम भूल चुकी हूँ, कोई बात नहीं, कि मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रही थी, तो इसलिए मैं नाम भूल चुकी थी। बट अच्छा जगह है वहाँ पे। मैंने हम लोग नॉनवेज खाए मंदिर में दर्शन करने के बाद। उसके बाद टेस्टी था, बट मुझे चाउमीन इतना खास नहीं लगा। तो हम लोग निकल चुके हैं अब पहाड़ चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सब मुझे ही देख रहे थे, क्योंकि मैं बोल भी रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड था, बहुत ज़्यादा ही, बाइक का आवाज़, गाड़ी का आवाज़, तो मैंने वो सारा साउंड काट दिया है। उसके साथ साथ मेरा आवाज़ भी, ये लोग जा रहे थे चल के गाड़ी के लिए, उनको मैंने हाय बोलने बोला, और ये लोग वेट कर रहे हैं, एक लोग डिसाइड करें कि कहाँ पे हम लोग, कौन सा बस में वो लोग जाएंगे। तो मैंने तो नहीं, सब ने मिलकर बोला कि एक वैन कर लेते हैं, हम लोग वैन में एडजस्ट करके जा रहे हैं, बोला अब उनका वैन। तो अब हम लोग कर रहे हैं। मौसम यहाँ पे भी बहुत ही ख़राब है, मतलब हम लोग अभी तक जहाँ जहाँ गए हर जगह का मौसम सेम है।
बट हम लोग ने यहाँ तक तो जो मौसम देखा, ऊपर जाके बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने वाला है मौसम। तो ये लोग पहले यहाँ पे पहाड़ चढ़ने से पहले पेट्रोल पंप आता है, तो यहाँ पे लोग पहले पेट्रोल फुल करवा रहे हैं। तो हम लोग ने पहले ही करवा लिया था स्टार्टिंग में, तो इसलिए हम लोग को नहीं करवाना पड़ा। तो वो लोग उधर है, हम लोग इधर है, अब हम लोग निकलेंगे। जीजू, हाय जीजू, हेलो जीजू। तो सारा ये ना कौन सा नाम था, शिव जटा का रास्ता है यहाँ से। ये भी एक एडवेंचर है, यहाँ से बाइक भी जाता है, तो थोड़ा सा रिस्की है, बट क्या करें। ये है, हम लोग आधा रास्ता आ चुके थे। तो यहाँ पे भी व्यू पॉइंट था, ये लोग जा रहे थे वापस। तो ये बहुत सारा बादल कोहरा ना, क्यों है यहाँ का मौसम ख़राब, समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग बैरटार पहुँच चुके हैं। ये है बैरटार का व्यू पॉइंट, जो बहुत सुंदर लगता है मुझे। हर बार मैं जब आती हूँ तो मैं इस जगह पे रुकती हूँ और एक नया फ़ोटो क्लिक करती हूँ। कभी सनसेट के साथ, कभी सनराइज़ के साथ, कभी बारिश के साथ, कभी बादलों के साथ। ये यहाँ का फ़ोटो मेरे पास बहुत सारे हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं। तो इंस्टाग्राम में मैं डाल दूँगी ये सारा फ़ोटो, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो ये है बैरटार। हम लोग इससे भी आगे जाने का सोचे थे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि देख रहे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे ज़्यादा आगे जाना हम लोग के लिए ठीक नहीं था। तो हम लोग ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, यहीं घूम लेते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ है घूमने के लिए। तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं मस्ती करते हुए। कहाँ जा रहे थे, नाम भी भूल गई भाई। तो वहाँ पे आगे जाकर बोर्ड में पढ़ लूँगी कौन सा नाम था, क्या नाम था। ये वही मंदिर है, बट नाम भूल गई यार, क्या नाम था। ओ भाई याद आ गया, ये पाथीवाड़ा मंदिर है। तो मैं भूल चुकी थी, तो मैंने अभी जाके अपना बहन से पूछा कि ये कौन सा मंदिर था जहाँ पे हम लोग गए थे। तो उसने बोला पाथीवाड़ा। तो अभी मेरे को, मैं जगह भी भूल जाती मैं कहाँ गई थी। तो ये पाथीवाड़ा मंदिर है। मैंने सोचा नहीं था, जैसे बाहर से दिख रहा है, बट मैंने सोचा नहीं था इतना सुंदर जगह होगा ये। यहाँ से ना एक सेल्फ़ी पॉइंट भी था, बट वो अभी तक बन ही रहा था, 7-8 साल से बन रहा था। मैं जब से आती हूँ तब से बन रहा है। तो हम लोग ने दर्शन कर लिया था। बट ये मैंने फिर से आधा क्लिप छोड़ दिया था, मैंने फिर से आधा क्लिप अलग से डाला, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाने से पहले वेट कर रहे थे कि इनके दोस्त का, कि वो कहीं पे रुक चुके थे। हम वहाँ वेट कर रहे अब आएंगे। तो हम लोग चलते चलते याद कर रहे थे दीदी को, क्योंकि हम लोग यहाँ इतना सुंदर सुंदर जगह देख रहे थे। वो शायद नहीं देखी थी, क्योंकि वो भी कुछ दिन पहले आई थी। मैं उसका भी क्लिप डाल दूँगी। तो वो भी कुछ दिन पहले आई थी, तो वो नहीं देखी थी इतना सुंदर। तो हम लोग उसी को याद कर रहे थे, बट मैं कर रही थी, जीजू नहीं कर रहे थे। जीजू अपना मस्त एंजॉय कर रहे थे और मेरे साथ ब्लॉगिंग कर रहे थे। तो उसको याद करते करते हम लोग चल रहे हैं। मैं क्यों डाल देती हूँ मैं बीच बीच का आधा कि मेरे को एक छोटा सा फ्लावर मिला था। मैं यहाँ पे ना फ्लावर कलेक्ट करी, मैंने 4-5 टाइप का फ्लावर कलेक्ट किया है वहाँ से। मैंने इतना सुना, मुझे फ्लावर कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ पे मिला, तो मैंने ये भी लिया। ये रहा क्लिप जो हम लोग वहाँ पे चढ़े सीढ़ी में। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, तो मैंने आधा शूट करके छोड़ दिया। भी मैं नहीं भाई, मैं इतना ही करूँगी, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है बहुत। तो मैंने छोड़ दिया था ब्लॉगिंग, थोड़ा सा शूट करके, क्योंकि मुझे चला नहीं जा रहा था, मेरा जीन्स भरा था इसीलिए। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। वहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट जो अब तक बना ही नहीं है, तो हम लोग वहाँ नहीं गए। तो यहाँ जा रहे थे, बट ये सीढ़ी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा छोटी थी और ऊपर जा रही थी सीधा एकदम हाइट पे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। तो ये है पाथीवाड़ा मंदिर का दर्शन। यहाँ से हम लोग, ये मैं बीच का आज ना मेरे ब्लॉग में पता नहीं क्या, मैं हमें आज का ना ब्लॉग में ना बीच का आपको देखने को मिलेगा, बट कोई नहीं, ये भी एक वो होता है। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा मैंने ना वो चुपके से क्लिप लिया था, इसलिए मैंने चुपके से आपको फिर से एक बार पहले दिखा दिया। तो कोई बात नहीं, लोग फ़ोटो ले रहे थे तो बीच से हम लोग निकल गए। ये है शिवलिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग में शिवलिंग आती है, फिर उसके बाद वहाँ पे माता का मंदिर होता है। ये कोना से जाना पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे त्रिशूल लगे हुए। ये ऑथेंटिक आंटी, तो आंटी नहीं बोलेंगे ना हम, कुछ वो आप नेपाल में ना कुछ बोलते हैं उनको अलग से,
जो मंदिर में रहते हैं ना, मंदिर का वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं जो भी बोलते हैं, बट ये छोटा सा आईना है, यहाँ पे बहुत सारे आईने लगे हुए थे। तो ये वहीं पे, ये बोलते नहीं है हमें, बोलते नहीं, बोल सकते बट हमें नहीं बोलते, ये ना इशारा में बोलते कि उधर से जाओ। तो ये यहाँ पे सुंदर सा मैंने दर्शन करने के बाद, जैसे कि मैंने पहले ही दिखा दिया था क्लिप, तो वो दर्शन करने के बाद वहाँ पे, यहाँ पे पता है सेल्फ़ी पॉइंट, सेल्फ़ी नहीं लेना मना है, सेल्फ़ी लेना, बट हम ले लिए। और ये इतना सुंदर जगह है ना, क्या बोलूँ, मुझे इतना शांति मिला था, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, एकदम शांति। तो ये वापस हम उतर रहे थे, उतरते वक्त जितना चढ़ते वक्त डर लगता है उससे ज़्यादा डबल उतरते वक्त जैसे कि देख रहे एकदम सीधा जा रहा है, मतलब ऐसे भी नहीं कि, मतलब कैसे सीढ़ी बनाए हो भाई। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आने के बाद मंदिर के, तो ये भी एक पॉइंट होता है बैठने के लिए, सबको आराम करने के लिए। यहाँ पे बहुत कोई थे पहले से, क्योंकि रेस्ट कर रहे थे, लंच कर रहे थे अपना। तो 1 घंटा बैठने के बाद वहाँ पे बारिश होने लगी, बहुत ज़ोर से 1 घंटा से बारिश हो रही थी। तो हम सोचे कि अगर ऐसे ही बारिश होते रहा तो हम लोग वहीं पे रह जाएंगे। तो वहाँ से हम लोग दौड़ के गए कि अभी होने दो बारिश भाई, हम लोग बारिश में भीग के जाएंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो सब भीग के जाने के बाद जब जैसे ही हम लोग निकले ना, 1 घंटा का बारिश रुक गया। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा इतना दूर आ ही गए, तो एक शंख जैसा एक वहाँ पे है, तो वहाँ पे तो हम लोग गए हुए थे, वो लोग शायद नहीं गए थे। तो हम लोग को लेकर जा रहे हैं। तो अब क्या करिए, हम लोग का प्लान कहीं और था, अब यहाँ पे रुक गए तो यहीं पे घूम लेते हैं सोच के, ये भी घूम लिए क्योंकि आए हैं तो घूमेंगे ही। तो वो एक मंदिर, ये भी एक मंदिर है, यहाँ पे सब फ़ोटो वोटो लेते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए चप्पल वप्पल खोल के जाना पड़ता है। और यहाँ पे पानी था, मैंने ज़ोर से कदम रख दिया और फिर से मेरे साथ चपट हो गया, मेरे ऊपर मेरा ही पानी आ गया। मतलब मैंने ज़ोर से चप्पल रख दिया तो वो मेरे ही ऊपर छींटे पड़ गए। तो ये मंदिर, यहाँ पे सब फ़ोटो ले रहे थे। यहाँ पे और ज़्यादा कुहाड़ा बढ़ते जा रही थी, तो और मुझे अब डर लग रहा था, मेरे को मन कर रहा था मैं ना जाऊँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने चप्पल वप्पल खोल के यहाँ पे दिखाने, कोई नहीं आया था, बट मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट मैं आई क्योंकि ये मंदिर ऑब्वियसली आएगा ही कोई। यहाँ पे बुद्ध जी है, ये बुद्ध जी का स्टैचू है, नीचे में गणेश जी है, यहाँ पे शिवलिंग है, और ये शिव जी का शंख। इसके अंदर भी बोल रही थी कुछ है, तो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने बाहर का ही लिया। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, थोड़ा सा क्लिप था जो मैंने ये पता नहीं स्लो मोशन बन गया। तो हम लोग वापस जा रहे थे घर, और मुझे तो भूख लग चुका था। तो अभी थोड़ा बारिश कमा था यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था गाइस। तो यहाँ पे बारिश कम हुआ तो मैंने रेनकोट खोल लिया, इन्होंने भी जीजू ने भी खोल लिया रेनकोट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे खाने के लिए, तो इन्होंने पता नहीं शूट कर लिया मोमो। और ये सेकवा, पता है मैंने मटन पहली बार यहाँ पे खाई, ये भी मटन का था, मोमो भी मटन का था। ये मैंने लाइफ में पहली बार, ये है वो जगह जो होटल रेशमा, इतना टेस्टी था ना कि मैंने पहली बार खाया। तो घर में आके सबको बताया जीजू ने कि इसने ना मटन खाया है वहाँ पे, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन पीसेस खाए। तो ये विराटनगर है, तो हम विराटनगर एंटर कर चुके हैं। तो हम कहा थे कि घर में आके बताया उन्होंने सबको कि ये इसने खाया मटन। तो सबने बोला कि अब तो ये घर में भी खाएगी। मैंने कि नहीं, वो टेस्टी था, आपको मटन खिलाना है तो मेरे को होटल रेशमा लेके चलो, मैं खा लूँगी। तो हम लोग आते आते यहाँ पे, ये मेरा स्कूल रोड है, यहाँ से मेरा स्कूल भी पड़ता है। तो मतलब बचपन का स्कूल में सबसे पहले जब स्कूल में एडमिशन ली थी तो यहीं पे ली थी। तो उसके बाद 6-7 साल पढ़ने के बाद छोड़ दी। इसके बाद कुछ संभालना था, संभालने के बाद मैं घर आ गई थी। तो मैं घर 7 बजे आ गई थी, बट मैं सो गई थी क्योंकि हम लोग बारिश में भीगे थे, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए मैं सो गई थी, आके चेंज वेंज करके सो गई थी। तो खाना भी नहीं खाई थी। फिर उठ के खाना खाने के बाद मुझे याद है, अरे यार मैंने तो व्लॉग कंप्लीट ही नहीं किया। तो मैंने लास्ट में आके ये रिकॉर्ड किया है कि, तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो कोई बात नहीं। तो थैंक यू इतना देर देखने के लिए, और आगे भी मेरा व्लॉग्स आते रहेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।